हर हर महादेव। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको सियार सिंगी के दर्शन कराए थे, जो इस प्रकार से है। यही सियार सिंगी मैंने दिखाई थी। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि सियार सिंगी देखने में कैसी होती है और किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वास्तव में सियार सिंगी को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि सियार सिंगी कैसी होती है। वैसे ये सियार सिंगी बहुत बड़ी है और इससे बहुत छोटी भी सियार सिंगी होती हैं। जब ये हमारे पास आई थी तो बिल्कुल छोटे ही अवस्था में थी, छोटे ही रूप में थी। अब ये इसके बाल बहुत बड़े हो गए हैं और ये बिल्कुल खिली हुई रहती है। इसके बाल हमेशा खिले हुए ही आपको मिलेंगे। तो कई लोगों के मन में प्रश्न था, कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी इसका स्रोत क्या है, कहाँ से ये प्राप्त होती है और सियार सिंगी की पहचान क्या है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई लोग इसके बारे में वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे। देखिए, इसके स्रोत जो हैं, यहाँ जिस भी स्थान पर सियार मिलेंगे उस स्थान पर सियार सिंगी मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मैं क्योंकि केदारनाथ से हूँ, केदार घाटी से हूँ, मेरा स्थान केदार क्षेत्र है हिमालय का, तो हमारे हिमालय में भी सियार सिंगी पाई जाती है। और क्योंकि वहाँ सियार बहुत मिलते हैं। भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्र हैं, तो कई जहाँ वन्य क्षेत्र है जहाँ सियार पाए जाते हैं, तो वहीं पे सियार सिंगी आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, सियार के तो सींग ही नहीं होते, तो सियार सिंगी इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, सियार के सींग नहीं होते, गीदड़ के कभी सींग नहीं होते, लेकिन इसका जो हमारे हिमालय में इसको प्राप्त किया जाता है और जो जनजातियाँ, वन्य जातियाँ इसको प्राप्त करती हैं, तो उनके क्योंकि मुख्य प्रमाण वही हैं, क्योंकि वही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हर आदमी तो सियार के पीछे भाग नहीं सकता, हर आदमी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका जो उन्होंने मुझे बताया है कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से कैसे सियार से ये प्राप्त होती है। देखिए, जैसे आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से, या जो गांव देहात इत्यादि में रहते हैं, कभी उन्होंने सियार की आवाज़ सुनी होगी। तो सियार जब बोलता है, जैसे एक अजीब सी आवाज़ निकालता है, तो जो सबसे पहले आवाज़ निकालता है सियार, और उसके पीछे जो बाकी सियार आवाज़ निकालते हैं, तो जो सबसे पहले आवाज़ निकालता है वह सियार का, उस झुंड का, उस समूह का मुखिया होता है। उसी सियार के मस्तक के ऊपर एक घूमर सी बनी रहती है, जिसको आप गांठ भी कह सकते हो। तो उस गांठ को जब सियार से निकाला जाता है तो सियार सिंगी प्राप्त होती है। अर्थात इसका ये अर्थ हुआ कि जो सियार के समूह का जो मुखिया होगा, उसी मुखिए से सियार सिंगी प्राप्त होती है। हर सियार से सियार सिंगी प्राप्त नहीं होती। पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि सियार को मारकर, ऐसे तो अगर हर सियार से सियार सिंगी प्राप्त होने लगी तो ऐसे फिर हर आदमी प्रत्येक सियार को मार देगा इस सियार सिंगी के चक्कर में। और वह सियार सिंगी का उस सियार की कोई पहचान नहीं होती। जो सियार का मुखिया होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती। यही उसकी पहचान होती है कि जब वह बोलता है तो उसके पीछे सारे सियार बोलने लग जाते हैं, आवाज़ निकालने लग जाते हैं और एक ही सुर में वह आवाज़ निकालते हैं। तो यही समझना चाहिए कि जो सबसे पहले सियार बोला है वही सियारों का मुखिया है, उसी से सियार सिंगी प्राप्त होती है। अच्छा, इसके अब हर समय तो कोई इसके पीछे भाग नहीं सकता कि कब सियार का मुखिया बोलेगा और कब हम इसको पहचानेंगे कि ये सियार का मुखिया है। देखो, हमारे हिमालय में सियार सिंगी प्राप्त करने का एक तरीका है। मैं आपको ये बहुत गुप्त तरीका है, लेकिन मैं आपको आज सार्वजनिक रूप से बताता हूँ कि हमारे हिमालय में इसको प्राप्त करने की क्या विधि है। देखिए कि हमारे यहाँ एक ओखल होता है। हमारे पहाड़ में, हिमालय में अगर आप आएंगे तो जो चोटियों में बसे हुए गांव हैं, उनके आंगन में, जिसको हमारे यहाँ उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में खोला कहते हैं, तो उस आंगन के वहाँ पे एक ओखल सा बना होता है।
ज़मीन के अंदर एक ओखल से बनी होती है, जिसमें पहले लोग धान इत्यादि कूटते थे। तो वो पहाड़ के जो वन्य जाति के लोग क्या करते हैं, तो एक उनको जड़ी का पता होता है, उस जड़ी को उस ओखल में वह घिस देते हैं रात्रि के समय। रात्रि के समय उस ओखल को उस जड़ी को उस ओखल में घिस देते हैं। घिसने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ तो आंगन में बाघ भी आता है, शेर भी आता है और सियार भी आता है, क्योंकि हमारा तो जो घर है वो तो पूरा ही पहाड़ों में, हिमालय में बसा है, तो हिमालय तो पूरा वन्य क्षेत्र है। तो जब रात्रि कालीन में जब वो सियार पूरे गांव का चक्कर लगाता है, तो उसको उस जड़ी की जो महक है उसको वह आकर्षित करती है, और जिस ओखल में वह घिसी रहती जड़ी उसको वह चाटता है। तो चाटने के बाद वह चले जाता है और कुछ दूरी पर वह बेहोश हो जाता है। यह एक बहुत गुप्त विद्या है वन्य क्षेत्रों की, उनके वन जाति लोगों की। तो अब क्या होता है कि सुबह जब वह उठते हैं, कई बारी पास में ही सियार पड़ावा मिलता है, और कई बारी वह जंगल की ओर भी चले जाता है, तो वहाँ पर भी वह कुछ घंटों के लिए बेहोश की अवस्था में रहता है, बेहोश की अवस्था में रहता है। तो जब वह बेहोश हो जाता है तो चेक किया जाता है, क्या इस पर गोमड़ बनी है, क्या इस पर सियार सिंगी है। तो इस प्रकार से सियार की हत्या भी नहीं हो पाती, सियार मरता भी नहीं है, और सियार सिंगी भी अगर कोई मुखिया होगा तो उससे वह सियार सिंगी भी प्राप्त हो जाती है। यह बहुत ही सटीक और बहुत प्रामाणिक एक विधि है सियार सिंगी को प्राप्त करने की, और ये विधि सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे हिमालय पहाड़ों में ही प्राप्त होगी। तो इसके लिए ऐसे तो सियार मारने लग गए सियार सिंगी के चक्कर में, तो सारे सियार बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो हजारों सियारों में से एक सियार में सियार सिंगी प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो सियार का मुखिया होता है उसी से ही यह सियार सिंगी प्राप्त होती है। तो सियार सिंगी का जो स्रोत है वह यही है कि जो सियार सिंगी का मुखिया होता है, सियार सिंगी के मुखिए से ही सियार सिंगी प्राप्त होती है, क्योंकि उसके मस्तक में एक गोमड़ सी बनी रहती है, और उसी जो गोमड़ होती, गांठ होती है, उसमें एक छोटा सा सींग सा बना होता है, बिल्कुल छोटा सा, गेहूं के दाने के बराबर या उससे थोड़ा हल्का सा बड़ा, और वह काले रंग का होता है ज़्यादातर। तो उसी को सियार सिंगी कहते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारिक द्रव्य है, बहुत ही अलौकिक दैवीय द्रव्य है, और इसको बहुत आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के समय में हर घर घर में सियार सिंगी है। तो इस सियार सिंगी को बहुत ही दुर्लभ, कोई प्रारब्ध ही हमारा जाग जाए तभी यह दुर्लभ चीज़ हमारे को प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको आज के समय में सियार सिंगी मिल जाएगी। वो तो चलो मन को रखने वाली बात है कि हमने रखा है, लेकिन वह असली सियार सिंगी नहीं होती। आजकल बहुत ही डुप्लीकेसी नकली बना कर सियार सिंगी के रूप में लोगों को बेचा जाता है। ऑनलाइन भी यह बिक रही है, कोई भी चलता फिरता आदमी बाबा आपको वो सियार सिंगी बेचते हुए मिल जाएगा। तो जब भी यह मिलेगा या तो फ्री में मिलेगा या बहुत ही मूल्य इसका चुकाना पड़ेगा, तभी आपको यह प्राप्त हो सकती है। तो ये थी एक सियार सिंगी के बारे में छोटी सी जानकारी कि इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत मैंने आपको बताया कि वन्य क्षेत्र में मैंने अपने हिमालय की बात की है, क्योंकि मैं वहीं से हूँ और मुझे वहीं की विधि पता है कि कैसे हम वहाँ से पहाड़ के लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या विधि है, क्या प्रयोग करके हम इसका परीक्षण कर सकते हैं कि यह असली है या नकली है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।